मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल खरबों कमाने के बाद खसारे में है। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल खरबों कमाने के बाद खसारे में है। चाइना जापान का प्रधानमंत्री खसारे में है। चाइना जापान का प्रधानमंत्री खसारे में है। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल खरबों कमाने के बाद खसारे में है। तो इलाही तेरा एहसान कि तूने टाटा नहीं बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया। खिला दीजिए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। चाहे सोने का जंगल मिले, चाहे सोने का घर मिले, चाहे 50 खरब की कार मिले या दुनिया भर की बादशाहत मिले, इस्लाम के सामने किसी दौलत की कोई हैसियत नहीं है। तो मोमिन कभी नहीं रोएगा घर के लिए, मोमिन कभी नहीं रोएगा मकान के लिए। क्या तू चाहता है कि अल्लाह तुझको काफिर बना के सोने का घर दे दे? क्या तू चाहता है कि अल्लाह हिंदुस्तान का बादशाह बना के तेरे ईमान को छीन ले? क्या तू चाहता है कि अमेरिका के जो बाइडेन की तरह तू खरबपति बन जाए और तेरे ईमान को अल्लाह छीन ले और तुझे जहन्नम में ढकेल दे? तू नहीं चाहता है। जब नहीं चाहता है तो अल्लाह ने जो बाइडेन है तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने मुकेश ने तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने टाटा ने तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने अरबपति ने तुझे मोमिन बनाया है। तो मुस्कुरा करा 5 वक्त की नमाज के अलावा और रोजाना 2 रकात नफल अलग से पढ़। इलाही तेरा एहसान कि तूने टाटा नहीं बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिलाफत। अगर तुमने रोजाना इस ईमान की कदर किया कि जो अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत दी है, तो अल्लाह यह दौलत को छीनेगा नहीं, इस दौलत को मुस्तकिल और महफूज कर दे। और जब यह दौलत महफूज रही और मरते वक्त जबान पे कलमा जारी हुआ, तो तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा खुशहाल कोई नहीं है। कद अफलहा मन अस्लमा, whoever accepts Islam attains success। जो इस्लाम लाया वो कामयाब हो गया, वो कामयाबी उसके कदम चूमेगी जो मोमिन हुआ। तो आप किराए के घर में भी बादशाह हैं, आप सड़क पे सोने के बाद ही बादशाह हैं, आप तंबू में रहने के बाद ही बादशाह हैं, नमक रोटी खाने के बाद भी आप बादशाह हैं, मोटा छोटा पहनने के बाद भी आप बादशाह हैं, टूटी चप्पल पहनने के बाद भी आप बादशाह हैं। कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया। कद अफलहा मन अस्लमा, he became successful who accepted Islam। जो ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया, वो सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा धनवान है। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला देंगे, वो कभी किसी लड़की के चक्कर में काबा बन के तेरे रहमो करम पे जिंदा रहो और मैं अपनी जान बचा लूं, मेरे बाल बच्चों को छोड़ दे, मैं बच के रहो। कितने दिन तक बचूंगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद तो मरना ही है। तो गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी जियो। टीपू ने तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, तो 4, 10, 50, 100 अंग्रेजों को जहन्नम पहुंचाया और आखिर में नमाज असर के वक्त में अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया, शहादत का जाम पी लिया। आज गद्दार सादिक जिंदा नहीं है, आज अंग्रेजों का कमांडर जिंदा नहीं है। जिस मुसलमान ने गद्दारी की, अंग्रेजों से साजबाज करके टीपू की सल्तनत पे कब्जा दिलवाया, वो उस जिना के काम में सपोर्ट करने के बाद 2 पैसे उससे कमा रहा है ताकि उसके घर बनाना है, एक कार खरीदनी है, उस सेना के पैसे से वह दुकान और घर बनाए। जहाज में उड़ने वाली एक एयर होस्टेस, वो अपने हुस्न को दिखा के वह नए नए कस्टमर को ढूंढ कर वो अपने बंद कमरे में साहब अपनी इज्जत का सौदा करके पैसा कमा रही है। शानदार घर, 2 लाख का मोबाइल और कीमती लिबास, ये 1 लाख का पर्स कहां से आएगा? ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बहाना है, लड़कियां पढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज एक है हमारे इलाके में, लोग कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां यहाँ के होटल में अटेंड करती है। वहां से क्यों अटेंड करती हैं? अब पापा तो कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने के लिए गई है, अब डॉक्टर बनने के लिए पापा का पैसा लिमिटेड आता है, 10,000 रुपए महीना आता है, और जो रिश्वत देने में जो 40 लाख 20 लाख लगा वो अलग, और हर महीने खर्चे के लिए 10,000 रुपए आते हैं। 10,000 तो ना काफी है, छोटे साहब को रोजाना ड्रेस बदलना है, रोजाना जूती बदलना है, रोजाना मेकअप करना है, ब्यूटी पार्लर हर 2 दिन के बाद जाना है। ये पैसे कहां से आएंगे? 10,000 तो सिर्फ वो चाउमीन और बर्गर और रसमलाई खाने में खत्म हो जाएंगे। ये मेकअप कहां से होगा? ये पर्स कैसे बदला जाएगा? ये रोजाना जींस कैसे बदला जाएगा? तब होटल अटेंड किया, 10,000 रुपए यहां से मिल गए, अपना आराम से शौक पूरा कर रही है। फिर 2-4 दिन के बाद दूसरा होटल अटेंड किया, क्लाइंट फिट है, होटलों में नाम लिखवा दिया है। पापा कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, और यहाँ बेटी क्या बनी है? तवाई बनी हुई है, यहाँ बेटी फाहिशा बनी हुई है। यही हाल दिल्ली के होटल का है, यही हाल भुवनेश्वर के होटल का है, यही हाल भद्रक के होटल का है, यही हाल कलकत्ता के होटल का है। एक लड़की थी भद्रक में जो खूब अपने हुस्न को बेच
बेच के पैसा कमाती थी और दूसरों के बिस्तर को गरमाती थी। उसका अंजाम तो बहुत जल्दी ऐसा हुआ, सर के सारे बाल झड़ गए, सर का सारा चमड़ा गल गया। जिसके यहाँ मैं ठहरता हूँ नूरा, वो कह रहा था हमारी पड़ोसी थी, वो सर के सारे चमड़े गल गए। उनका रिश्तेदार उनके चेहरे को देख नहीं पाता था, उसी हालत में तड़प तड़प के वो मर गई। ये बता दे, ये 2-4 होटल में भी बिस्तर करवाने का क्या रिजल्ट निकला, क्या फायदा हुआ? अगर अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह तो वो है जो बगैर खंबे के आसमान खड़ा किया है। अल्लाह तो वो है जो एक पानी की बूंद से इंसान पैदा करता है। अल्लाह तो वो है जो समंदर के पानी को 10 फीट ऊंचा करके सुनामी ला के सारे शहरों को उजाड़ देता है। अल्लाह तो वो है जमीन को 1 मिनट का जलजला भेजकर पूरे शहर को जमीन में दफन कर देता है। तो अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता, जब बंदा ढेठ हो जाता है, गुनाहों पे दिलेर हो जाता है, तब अल्लाह ताला बंदों को जलील करने के लिए सुनामी भेजता है, जलजला भेजता है, अज़ाब आम भेजता है, कोरोना भेजता है, तबाही और बर्बादी का असबाब, तबाही और बर्बादी लाने वाला तूफान भेजता है। तेरा गौर से सुनो ए मोमिन, तुम कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसलमान तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दे कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा चेहरा कहाँ है, तेरा लिबास कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरी शादी ब्याह कहाँ है, तेरा अकीका खतना कहाँ है? तू सारा काम काफिरों की नकल में कर रहा है और कहता है अल्लाह रहमत नाजिल कर दे। नहीं होता है ऐसा। जो काम अल्लाह के महबूब मुस्तफा की नकल में होता है, नमाज नकल में, रोजा नकल में, हज ज़कात नकल में, लिबास नकल में, शादी ब्याह नकल में, अकीका खतना नकल में, मकान की तामीर नकल में, बाल बच्चों की तरबियत नकल में, जो गुलाम मुस्तफा बनकर मुस्तफा की नकल करता है, अल्लाह हुकूमत यहाँ देता है, सल्तनत यहाँ देता है, इज्जत यहाँ देता है, हरियाली यहाँ देता है, हम मरे तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत वहाँ देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक। काम सारा काफिरों जैसा। अब बोलते हो अल्लाह कहाँ है? सुनो, आखिरी बात गौर से सुन ले। कुरान शरीफ में हर दर्द की दवा है, हर प्रॉब्लम का हल है। कुरान में आया है, ए हबीब आप लोगों को कहानी सुनाइए। वो कहानी कौन सी सुनाने का हुक्म दिया है अल्लाह ने? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 2,24,000 नबियों में उलुल अज़्म रसूल हैं 5, 313 रसूल, उसमें 5 बड़े रसूल। एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। 6 लाख फौज, 6,000 नहीं, 600 नहीं, 6 लाख फौज। ये कब की बात है? आज से 3,000 साल पहले की बात है। 6 लाख फौज लेके चले। कौन? जो नबी ही नहीं है, रसूल ही नहीं है, उलुल अज़्म रसूल है, साहिब अजीमत रसूल। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा चर्चा अंबिया कराम में, सरकार दो यहाँ पे तो पूरा कुरान ही नाजिल हुआ है, सरकार का चर्चा तो है ही, लेकिन दूसरे जितने भी अंबिया कराम हैं उन सभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह बकरा में वहीं से चर्चा शुरू हो जाता है। अब पूरे कुरान में जहां भी पढ़ें सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कहानियां बयान की गई है। जिस सूरत को आप टच करें सब में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियां आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा उनकी कहानी है। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले, किससे जिहाद करने के लिए? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। वह जबरदस्त कौम थी। 6 लाख फौज को लेकर चले उनसे जिहाद करने के लिए, चूंकि बहुत ताकतवर हैं और बड़े बड़े शरीर किस्म के ये लोग हैं। और वो लोग रहते कहां थे? बैतुल मुकद्दस के पास रहते थे। वहां गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए उससे। वही बैतुल मुकद्दस जहां आज यहूदी आज मुसलमानों को परेशान कर रहा है। और वो बोला था, घमंड में था कि हम 2-4 दिन में कज़ा तबाह कर देंगे। 4 महीने हो गए, अल्लाह ने यहूदियों का गुरूर तोड़ दिया। मुट्ठी भर नौजवानों ने उनका जीना हराम करके बता दिया कि एटम बम से जहां काम नहीं चलता है वहां सदाए तकबीर से काम चल जाता है। इन नौजवानों ने बता दिया है कि तू 4 दिन में तबाह करने का सपना देखा था। 4 महीने हो गए और अभी घिघिया के डील करने के लिए अपने लोगों को लगा दिया है ताकि जंग बंदी हो जाए। तो अब वो घिघिया रहा है, बोलता है कि हाँ हाँ अब मेरा दज्जाल आएगा, मेरा मसीहा आएगा। तो तुम्हारा दज्जाल आएगा तो दज्जाल को कत्ल कर रहे, मेरा भी ईसा आने वाला है। अब वो वक्त आ गया है, मेरा ईसा आने वाला है। और हर यहूदी को खरेश के भगाएगा। यहूदी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। या तो कलमा पढ़ेगा या मुजाहिद के हाथों कत्ल किया जाएगा। वह दरख्त में भी छुपेगा तो दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा है। या तो कत्ल किया जाएगा या फिर कलमा पढ़ के मोहम्मदी बन जाएगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा
और एक मसलक बेशक। अहले सुन्नत व जमात रहेगा। बेशक। पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मिशकात की हदीस में आया है, रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। भले ही हम लोग नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मगर वो दिन आके रहेगा, पूरी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए गए। अब 6 लाख फौज आपके साथ में है, नबी की कमांडिंग है, 6 लाख फौज है, सारी जंग जीती जाएगी। कौन जंग रहेगी जिस जो जंग में फतह हासिल ना हो, लेकिन सुनना जरूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फतह देने वाला है, अल्लाह ही शिकस्त देने वाला है। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया में आजमाइशों में डालता है, वरना अल्लाह ताला चाहे तो सब काम अल्लाह ताला कर देगा, तो फिर हम लोग किस काम के लिए हैं? अगर अल्लाह ताला ही काफिरों को मार देगा, जो मस्जिद पे चढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जमीन में धंसा देगा, फिर हम लोग तो क्या करेंगे? सिर्फ खाएंगे, पिएंगे, निकाह करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, 4 औरतों को लेकर के रहेंगे, 50 बच्चा पैदा करेंगे, शराब पिएंगे, मस्ती करेंगे। ये तो अल्लाह हमें आजमाइशों में रखा है, कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी काफिर को हमारी गर्दन पे मुसल्लत कर देता है, तब हम दौड़ के मस्जिद जाते हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और जिहाद का जज्बा, हाथ में तलवार लेके जिहाद करने जाते हैं। अगर ये सारा काम अल्लाह फरिश्तों से कर ले, वो फरिश्ते ही काफिरों को मार दे, सब काम कर ले, और हम सिर्फ खाएं पिए अपने घर में रहें, तब तो हम जानवर से बदतर हो जाते। सिर्फ खाते पीते, शराब पीते, मौज मस्ती करते। वो तो अल्लाह का एहसान है कि बीमारी से हमको डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मैं जिल्लत से डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मौसम नाखुशगवार बना के डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मालदारों की मालदारी छीन के उसे गरीब बना के डराता है, और गरीबों के हाथ में इख्तियार देके उसे बादशाह बना के डराता है। तो बादशाह छीनता है और कभी बादशाह गरीबों को देता है। तो बंदा के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, अगर सब चाहने से हो जाता तो दुनिया तो और जुल्म और अत्याचार तुगयान से भर गई होती। वो तो अल्लाह है जो गुरूर तोड़ने के लिए बीमारी देता है, और जो बोलता था मार देंगे, काट देंगे, फला जमीन फाड़ देंगे, आसमान को ढा देंगे, जब वेंटिलेशन पे जाता है, जब बोलने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो सिर्फ आंख से देखता है दूसरों को, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलता था फाड़ देंगे, बोलता था काट देंगे, क्या हुआ? बोलता था काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। कोरोना का कीड़ा आ गया और उसके बाद फिर ये सब के सब धूम दबा के भाग गए। आप साहब कोरोना का कीड़ा आ गया, अब मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बोला था फाड़ देंगे, काट देंगे। एक छोटा सा कीड़ा घमंड को चूर चूर करके रख दिया, गुरूर उठा दिया चाइना का, गुरूर उठा दिया अमेरिका का, गुरूर तोड़ दिया जो लोग मारने और काटने की बात करते थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, वही शिकस्त देने वाला है, वही फतह देने वाला है। जब तुम हाथ अल्लाह वाला बन जाओगे और दुश्मन तुझको मारना चाहेगा और तू कमजोर रहेगा, तो जिस तरह मच्छर मक्खी से अल्लाह ने नमरूद का गुरूर तोड़ा था, उसी तरह एक मच्छर से काफिरों का गुरूर अल्लाह तोड़ के रख देगा। शर्त है कि तू नमाजी बन जा, शर्त है कि तू सच्चा बन जा, शर्त है कि तेरी आंख महफूज रह जाए, तू ज़िना से तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, तमाम बुरे कामों से तौबा कर ले, फिर देख अल्लाह रहमतें कैसे नाजिल करता है। और अगर तुमने गुनाह किया तो अल्लाह नहीं देखेगा कि तू मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह तुझे जलील करेगा। चूंकि काफिरों को लिए तो जहन्नम ही है, मगर तुझको तो अल्लाह को जन्नत देना है, और जब जन्नत देना है मगर इस बुराई की सजा इसी दुनिया में तुझको देनी है, इसीलिए इस दुनिया में सजा देगा ताकि खूब पीटो और खूब घिसो और पाक सुथरा होके जब मरो तो फिर जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। इसीलिए अल्लाह मुसलमानों को फौरी तौर पर गुनाहों की पकड़ करके उसके दाग को धोना चाहता है। गौर से सुनो मेरी बात, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके गए, आज जिस कौम से जिहाद करने गए वो पूरा चर्चा एक चैप्टर में है। फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून वतलु अलैहि नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलक़ मिनहा फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु। अल्लाह कहता है कि उसी कौम में एक शख्स था जिसको अल्लाह ने गया। गौसे आजम कहा है तेरे 1000 सवाल का जवाब इसमें मौजूद है, फिर आके मत बोलना कि हमको समझाया नहीं गया। तू बोलता है ना कि आज हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नमाजी हैं और हम परेशान क्यों हैं? तुम्हारी इस सवाल का जवाब इसमें मौजूद है, और जवाब तो वहां भी मौजूद है। फजर के टाइम में धामनगर शरीफ में अगर 25 मस्जिद है तो 2500 मस्जिद के अंदर झांक के देखना, आबादी है मोहल्ले की 1000 और नमाजी हैं 5 आदमी, ये 95 आदमी घर में सोए हुए हैं। और कहता है अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है? अरे तू कहां है? तू
तू कहां है? ये गरीबान में झांक के देख के तू कहां है? अगर 100% नमाजी मस्जिद में हो जाए तो जो काम बम से नहीं होगा वो नमाजी की दुआ से हो जाएगा, वो नमाजी के सजदे से हो जाएगा। जो हाल तेरे धामनगर की मस्जिद का है वही हाल पूरे हिंदुस्तान का है, और वही हाल पूरी दुनिया का है, तो वही हाल पूरी दुनिया का है। तो अपने अंदर गरीबान में झांक के देख और सारी दुनिया के मुसलमानों के हालात का जायजा ले ले। बलम का बोला नहीं नहीं वो अल्लाह के नबी है, उसके खिलाफ हम दुआ नहीं करेंगे। लोगों ने नजराना देना शुरू किया, तोहफा तहफ़ दिया, इतना तोहफा दिया ये बेचारा तोहफे के लालच में पढ़ करके उन कौम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। जो इसमें आजम इसको मालूम था, जो मुस्तजाबो दावत था, 12,000 स्टूडेंट्स जिसकी महफिल में दावत कलम लेके जिसकी बात को लिख के बैठते थे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह कहता वलो शीना लरफअना हो, अगर हम चाहते उसको बुलंद कर देते जो इल्म हमने उसको दिया था, मगर ये दुनिया के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। तोहफा तहफ़ लोगों ने दिया, तोहफा तहफ़ नजराने के चक्कर में दब गया और ये खड़ा होकर दो बद्दुआ करने लगा। जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान उसकी लटक गई कुत्ते की तरह, सीने पे जबान लटक के आ गई। कुरान क्या कहता है कि इन ततरुकहु यलहस इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु अलैहि यलहस। कुरान कहता है इसकी मसल हो कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की के कुत्ते को पर बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। यानी कुत्ते की तरह ये लालची हो गया, तो माल दौलत के शौक में मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए ये पहाड़ पे चढ़ के बद्दुआ करना शुरू किया। और जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान लटक के यहाँ तक आ गई। अल्लाह कहता है कुत्ते की तरह जबान लटक गई उसकी, बोझ डालो तो भी जबान लटकाए, और कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान लटकाता है, पत्थर मारो तो भी कुत्ता हड्डी समझ के पलटता है, पत्थर भी मारो तो भी समझता है कि हड्डी है। जो दुनिया का हरीस, जो दुनिया का लालची है, वो पैसे के पीछे पागल रहता है, इतना पागल रहता है कि हलाल से मिले या हराम से मिले नहीं देखता, अंधा होकर सिर्फ वो माल चाहता है। अल्लाह उसे जलील कर देता। मिसाल उसकी कुत्ते जैसी के पत्थर फेंको तो भी वो पैसा हड्डी समझ करके वो पलटता है और जबान लटकाता है। मसलहु व मसलिल कल्ब, जबान लटक गई, उसी तरह सारी जिंदगी लटकी रही, वो जलील और रुस्वा हो गया। अब वो क्या बोला, ए मेरी कौम मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया भी गई, मेरी आखिरत भी गई, मैं तो बर्बाद हो ही गया तुम्हारे चक्कर में, ये देखो मेरा क्या हाल हो गया। अब उन्होंने कहा अलबत्ता मेरी एक बात मान ले, एक मेरा मशवरा है, मशवरा ये है कि अगर तू चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तुझ पर गालिब नहीं आए, वो तू शिकस्त खा जाए, तो एक बात मेरी याद रख लेना, वो शिकस्त खा जाएंगे। ये बता इतना हाल बुरा हो गया है, जबान लटक गई है, दुनिया की आखिरत तबाह हो गई है। अपनी कौम की मोहब्बत में वो एक गलत मशवरा उसको दे रहा है अपनी कौम के लोगों को। जरा गौर करना, अंसारी चौलाहा नदाफ शेख पठान के चक्कर में जो पढ़ के तुम लोग मस्जिद में एक और मस्जिद से बाहर जंग कर रहे हो, और फिर छोटी छोटी बात में जो जंग कर रहे हो, ये सारे काफिर तुझको मिटाने के लिए एक हो गए हैं। यहूदी नसरानी एक हो गए हैं, हिंदुस्तान का राजपूत ब्राह्मण और दलित और शूद्र मुसहर ये सब बोलता हम एक हो गए हैं, ये तुमको मिटाने के लिए ये सारे एक हो गए, यहूदी नसरानी एक हो गए, और तुम हो कि शेख और जोलाहा की जंग लेके बैठे हो। उसको बेटी नहीं देंगे, उसे बेटा नहीं लेंगे, उसके कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे, उसको मस्जिद में आने नहीं देंगे, उसको जलसे में आने नहीं देंगे। ये क्या तमाशा लेके बैठा है? दुनिया तुझे मिटाने पे तुली है और तू छोटी छोटी बात में जंग करने पे तुला है। जब वो तुझे मिटाने के लिए एक हो गया है तो तू भी इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा, इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा। छोड़ दे नदाफ और जोलाहे की जंग, छोड़ दे शेख और पठान की जंग, और छोड़ दे कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान और मदरसा और मस्जिद की जंग। अल्लाह के नाम पे एक हो जा, मुस्तफा के नाम पे एक हो जा, गौस के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा, मुजाहिद मिल्लत के नाम पे एक हो जा। जब तू भी बोलता मैं मुजाहिद को मानता हूं और तू भी बोलता मैं मुजाहिद को मानता हूं, फिर लड़ाई कहां की है, फिर झगड़ा कहां का है, फिर फोन कहां का है, फिर मना करना कहां का है, फिर अपने आलिमों को मना करना कहां का है? जब तू बोलता है कि मैं भी मुजाहिद का मानने वाला हूं, मानने वाला है या धोखा देने वाला है? जब मानने वाला है तो छोटी छोटी बात में कौम को क्यों लड़ाता है, कौम को क्यों बर्बाद करता है? काफिर तुझे काटने के लिए एक हो गया है और तू आपस में कट क्यों रहा है? छोड़ दे सारी बातें, एक में एक हो जा, मुजाहिद के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा। जब तू एक हो जाएगा तो फिर तू बोलेगा तू एक हुआ है
सरकार का चर्चा तो है ही, लेकिन दूसरे जितने भी अंबिया कराम हैं उन सभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह बकरा में वहीं से चर्चा शुरू हो जाता है। अब पूरे कुरान में जहां भी पढ़ें सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कहानियां बयान की गई है। जिस सूरत को आप टच करें सब में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियां आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा उनकी कहानी है। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले, किससे जिहाद करने के लिए? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। वह जबरदस्त कौम थी, 6 लाख फौज को लेके चले उनसे जिहाद करने के लिए, चूंकि बहुत ताकतवर हैं और बड़े बड़े शरीर किस्म के ये लोग हैं। और वह लोग रहते कहां थे? बैतुल मुकद्दस के पास रहते थे। वहां गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम